खास कार्यक्रम यूपी में योगी हिट 80 का फॉर्मूला फिट में आप सभी का स्वागत है। यूपी की 80 सीटों के लिए फाइट तेज हो गई है। जिलों को सौगात दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जिलों का सीएम योगी कर रहे हैं दौरा। बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं को संदेश, यूपी की 80 सीटों पर एनडीए की जीत। योगी सरकार का ये जो है संदेश कार्यकर्ताओं को है और इसी के साथ बीजेपी ने अब तक 51 उम्मीदवार उतारे हैं। बची सीटों पर बीजेपी उतारेगी उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी भी प्रचार अभियान में जुटी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं दौरा। यूपी में 2024 में बीजेपी को हराएंगे, अखिलेश का कहना है। और इसी के साथ इंडिया की 2024 में जीत होगी, अखिलेश ने कहा। और इसी के साथ आपको बता दें कि बसपा अध्यक्ष मायावती भी कर रही है बैठक, पदाधिकारियों के साथ कर चुकी है बैठक। कांग्रेस भी 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है, लगातार प्रचार अभियान में जुटी है कांग्रेस। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि अब 80 सीटों को जीतने की फाइट काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है क्योंकि बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि 80 की 80 सीटों को बीजेपी जीतेगी। और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। बीजेपी से प्रवक्ता दीपक सोनकर जिस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा से प्रवक्ता आजम खान जिस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक सोनकर जी, सीधा आपके पास आते हुए, दीपक जी, जहां एक तरफ आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, 80 का जो है आप दावा कर रहे हैं कि हम 80 की 80 सीटों को जीतेंगे, तो वहीं सपा एक नारा दे रही है 80 हराओ भाजपा हटाओ। दीपक जी, देखिए निशा जी, ये वादे नहीं हैं, ये जनता का आशीर्वाद और जनता का विश्वास है। जो विश्वास 2014 से लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी आज सशक्त होने का काम किया है, जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं उससे जोड़ने का काम किया है। और सबसे पहली बात तो यह है निशा जी कि हमेशा से जनता एक परसेप्शन के साथ वोटिंग करती है और परसेप्शन के साथ पार्टी के साथ जाती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की भी सरकारों को देखा है, कांग्रेस की सरकारों को भी देखा है, उत्तर बसपा की भी सरकारों को भी देखा है। उन्होंने देखा है कि किसकी सरकार में कितने अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया गया। उन्होंने देखा है कि कैसे माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया गया, कैसे दंगइयों को संरक्षण देने का काम किया गया, कैसे भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया गया। अब उन्होंने देखा है कैसे उस गरीब के सर पर छत देने का काम किया गया, उस गरीब के घर पर चूल्हा जलाने का काम किया गया, उस गरीब की थाली में भोजन डालने का काम किया गया, उसके स्वास्थ्य व्यवस्था के माध्यम से आयुष्मान कार्ड का से उसका इलाज कराने का काम किया गया। और आज वही उत्तर प्रदेश है जो बीमारू उत्तर प्रदेश 2017 से पहले कहा जाता था, जो माफियाओं का प्रदेश कहा जाता था, जो अपराधियों का प्रदेश कहा जाता था, आज वह सबसे बड़ा देश का नंबर 1 एक्सप्रेस वे, जहां सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे है वो प्रदेश कहा जाता है, जहां सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है वो प्रदेश कहा जाता है, जहां सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज है वो प्रदेश कहा जाता है। और जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कानून व्यवस्था की चर्चा पूरे देश और विश्व में होती है। हर प्रदेश ये डिमांड करता है कि उत्तर प्रदेश जैसा मुख्यमंत्री हर प्रदेश में होना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। और आज देश की जनता का विश्वास और प्रदेश की जनता का विश्वास इस परसेप्शन के साथ है। जनता मूलभूत सुविधाओं के साथ है। जनता एक परसेप्शन है कि किसने हमको कितनी योजनाओं से जोड़ने का काम किया और किसने हमारी गरीबों की जमीनों को हथियाने का काम किया, किसने कानून व्यवस्था को मजाक बनाने का काम किया, किसने अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया, किसने उस बहनों को सम्मान देने का काम किया, किसने अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सशक्त करने का काम किया। ये निश्चित तौर पर ये परसेप्शन है। और इसी विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। और मैं तो एक बात कहूंगा, देखिए चुनाव में हर किसी की अपनी भूमिका है। ये लोकतंत्र का महोत्सव है और भारतीय जनता पार्टी तो किसी भी चुनाव को एक लोकतंत्र के महोत्सव के रूप में मनाती है और जनता तक अपनी बात पहुंचाती है और जनता को उन योजनाओं से जोड़ने का काम करती है। और निश्चित तौर पर जो योजनाएं लोगों को मिली हैं, जो लाभार्थी आज लोग हुए हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। और इसी विश्वास के साथ, यह विश्वास है, यह भरोसा है, यह जनता का आशीर्वाद है। इसीलिए देश में, उत्तर प्रदेश में
प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीतने जा रहे हैं। ठीक है आजम खान जी, देखिए आजकल सीएम योगी आदित्यनाथ जहां भी जिस भी जिले का दौरा कर रहे हैं, बार बार एक सेंटेंस वो यूज कर रहे हैं कि विकास जो है, विकास ने यूपी की तस्वीर बदल कर रख दिया। और इसी के साथ अभी आपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना। और देखिए जिलों को सौगात, राम मंदिर, कानून व्यवस्था, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है बीजेपी। गए कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे कहा है, हाँ। और कल जो इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आए हैं उस पे बीजेपी की पोल खोल के रख दिया है। जिस कंपनी ने चंदा दिया इनको, उस कंपनी को इन्होंने लाभ पहुंचाया है। कोई भी ऐसा नहीं है, जितनी भी कंपनियों ने चंदा दिया है वो उसको इन्होंने लाभ पहुंचाया है। तो ये मतलब लीगल ब्राइब लेके इन्होंने काम किया है। और बड़ी बड़ी गुजरात की कंपनियों ने चंदा दिया वहां दिल्ली में भाजपा को, और काम उनको यहाँ मिला। उत्तर प्रदेश की कौन सी कंपनी काम कर रही है? भाजपा का प्रवक्ता अगर नाम बता सकते हो तो मैं मान लूं कि हाँ, उत्तर प्रदेश के किसी इंसान को, किसी कंपनी को, किसी व्यापारी को फायदा मिला है। सारे गुजरात की कंपनियां आके उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं, और वो गुजरात की कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में लीगल घूस देके भाजपा से काम लेके आ रही हैं, जो कि अभी वेबसाइट पे, चुनाव आयोग के वेबसाइट पे दिखाई दे रहा है। 2-4 दिनों में और चीजें सामने आ जाएंगी कि इन्होंने किससे कितना रुपया लिया और कितना काम दिया। तो जो लीगल घूस ले, जो कहते थे हम भ्रष्टाचार विरोधी हैं और भ्रष्टाचार का 0 टॉलरेंस है, उसका भ्रष्टाचार खुद इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ गया जिसकी कीमत देश चुका रहा है, प्रदेश चुका रहा है। प्रदेश का कोई भी व्यापारी, कोई भी कंपनी क्या इस लायक नहीं थी जो काम कर सकती उत्तर प्रदेश के तमाम प्रोजेक्ट्स में? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की कंपनियों को प्रोजेक्ट्स में काम मिलता है? आखिर उत्तर प्रदेश का युवा अभी एक टीवी प्रोग्राम में ही कह रहा था कि हम लोग जब सीवी लेके जाते हैं तो हमें वेटर की नौकरी मिलती है, मजदूर की नौकरी मिलती है, और जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी नौकरियां हैं वो सब गुजरात के लोगों को मिल जाती है। तो क्या प्रदेश का युवा गुजरात के लोगों के लिए नौकर बन के काम करेगा? वो भी अधिकारी बन सकता है, वो भी इंजीनियर है। तो ये खाली इन लोगों ने गुजरात को लाभ पहुंचाने का काम किया। ठीक है, यूपी पर रहते हैं आजम खान जी, यूपी पर रहते हैं, क्योंकि डिबेट यूपी को लेकर हो रही है। 80 सीटों पर जीतने का दावा कर रहे हैं ये लोग। आजम खान जी चलिए छोड़िए, और स्टेट्स को आप छोड़िए, अभी यूपी पर रहते हैं। 80 सीटों का दावा कर रहे हैं, और क्योंकि मुद्दे भी हैं, देखिए लगातार दौरे कर रहे हैं, जिलों को इतनी बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा, इसी के साथ कानून व्यवस्था जिसके लिए योगी सरकार जानी जाती है। आजम खान जी, कानून व्यवस्था क्या है मैडम? अभी रामपुर में एक युवक की पुलिस खुद गोली मार के हत्या कर देती है। हाथरस में कानून व्यवस्था हम सब ने देखा था। सोनभद्र में 11 महिलाओं की सामूहिक हत्या कर दी जाती है। आए दिन जहां आप देखेंगे, अभी 2 दिन पहले जौनपुर में इनके जिला महामंत्री की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। तो खाली शब्दों में कानून व्यवस्था है, प्रैक्टिकल में कानून व्यवस्था कहीं भी नहीं है। हर तरफ आदमी परेशान है, लूट है, मार है, भ्रष्टाचार है, और कुछ नहीं है। पेपर लीक का भ्रष्टाचार आपने देखा है इनका, कितना बड़ा भ्रष्टाचार पेपर लीक का है। क्या ये बताएंगे कि पेपर लीक में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? पेपर लीक में इनकी नाकामी है, पेपर लीक या इनकी नाकामी नहीं है? पेपर लीक नाकामी तो है। अब चाहे ये किसी को भी गिरफ्तार कर ले, लेकिन ये पेपर नहीं करा सके हैं। तो ये नाकामियां भी जनता के बीच में जाएंगे। जो युवा आया था ढनक कर किसी तरह से एग्जाम दिया था, अब उसे पुनः एग्जाम देना पड़ेगा, पुनः उस गरीब माँ बाप को उसे खर्चे देने पड़ेंगे कि बेटा जाओ एग्जाम दे के आओ। तो वो गरीब माँ बाप इनसे जरूर उस बात का सवाल पूछेगा और कहेगा कि ऐसा क्यों हुआ। और वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 से 3 लाख ऐसे वोटर हैं जो युवाओं से प्रभावित करते हैं। तो इनका जो कहना है सब खोखले बातें हैं, और जो इनके स्कैम है वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। ठीक है दीपक सोनकर जी, देखिए तमाम तरीके के सवाल आप पर उठाए गए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर बात हो रही थी कि कानून व्यवस्था केवल आपके शब्दों में रह चुकी है। ये कानून व्यवस्था पेपर लीक की बात हुई, इस पर आप जवाब दीजिए। इसी के साथ इलेक्ट्रल बॉन्ड पर, हालांकि मैं उस पर नहीं जाऊंगी, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड पर जो नाम आया उसमें सबसे नंबर 1 पर है बीजेपी, क्योंकि बॉन्ड के कुल रकम का 47% बीजेपी के पास है। 6061 करोड़ का जो है चंदा आप लोगों को मिला है, नंबर 1 पर आप है, नो डाउट। इस पर मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ, जो सवाल अभी यहाँ पर सपा के प्रवक्ता की तरफ से दागे गए हैं उनका जवाब दीजिए।
देखिए निशा जी, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजम भाई उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के किसी कंपनी का नाम बता दीजिए। आप आगरा की बड़ी कंपनी पीएनसी को उठा करके देख लीजिए, कितना काम उसने उत्तर प्रदेश और देश में भी किया है। आप लखनऊ की बड़ी कंपनियों को उठा करके देख लीजिए, उसने कितना और कितना लंबा काम किया है। और आपने जो बात रोजगार से और कानून व्यवस्था की करी, हमने वो कानून व्यवस्था भी देखी है जो मंत्रियों के घर के लोगों को ढूंढने में और उनकी भैंसों को ढूंढने में ही पूरी कानून व्यवस्था लग जाती थी, पूरी पुलिस प्रशासन लग जाता था। हमने वो भी देखा है ये सब जब शाहजहांपुर के अंदर थाने के अंदर एक पत्रकार की जला करके हत्या कर दी जाती है, कोई एफआईआर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। हमने वो भी देखा है इटावा के अंदर कैसे दो दलित किसानों को ट्रैक्टर से कुचल करके उनकी हत्या कर दी जाती है, मगर कोई एफआईआर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। वो भ्रष्टाचार की बात कौन क्या कह रहा है? अरे वही तो बात है, यही कहा जाता है जिनकी। ठीक है आजम खान जी, आ रही हूँ आपके पास भी, आ रही हूँ, 1 मिनट कंप्लीट कर लेने दीजिए आजम खान जी। भावना जैसी इतनी सोचे वैसी जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हो, जो गोमती रिवर फ्रंट जैसे घोटाले में लिप्त रहे हो, जो लैपटॉप घोटाले में लिप्त रहे हो, जो गरीब जनता की गाड़ी सफाई को संरक्षण देके आजम खान जी एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए। आजम खान जी आ रही हूँ, आप मेरे पास आ रही हूँ, एक बार सुन लीजिए प्लीज। आजम खान जी एक बार सुन लीजिए प्लीज, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रही हूँ। देखिए ये जो भ्रष्टाचार की बात कौन कर रहा है? जिनकी रही भावना जैसी 306 वैसी, जो लैपटॉप घोटाले में शामिल हुए, जो बड़े बड़े अपराधियों को मंत्री बना करके संरक्षण देने में शामिल हुए, जो सैफई महोत्सव में गरीब जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद करने में शामिल हुए, और कैसी कैसी आप बात करते। कानून व्यवस्था, क्या कानून व्यवस्था थी? मंत्रियों की भैंसें ढूंढने में लगते थे। कितने अपराधियों को संरक्षण देना गया, थानों में लगा लोगों की हत्या कर दी जाती थी। तो दीपक सोनकर जी, जो पेपर लीक मामला हुआ, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जानी जाती है योगी सरकार, तो इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच पेपर लीक कैसे हो गया? इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच अगर पेपर लीक होता है फिर तो सवाल आप पर भी उठेंगे। देखिए निशा जी, कहीं कोई ऐसी वारदात आती है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत एसआईटी की पूरी जांच कराई और उसको लेकर के कार्रवाई कराई। उसके बाद तो प्रोसेस होगा ही दीपक जी, उसके बाद तो वो होगा ही, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो सरकार जानी जाती है, उस सरकार के कार्यकाल में ऐसी चीजें कैसे हो गई? जो कैसे हो गई? एक ही जाति को लेकर के भर्ती कर देते थे, जो एक ही जाति को लेकर के थाने दिया करते थे, जो किसी तरीके से नेकपाल भर्ती में बड़े बड़े घोटाले कर लिया करते थे, ये रूप नहीं है। आज जो है वो स्पष्ट है, जो जिसका अधिकार है उसको मिलेगा, जो उसके लिए एलिजिबल होता है उसको मिलेगा, और अच्छी और पारदर्शी परीक्षा होनी चाहिए, अक्षरिक निर्णय होना चाहिए। तो क्यों नहीं हुआ? नकल के माफिया को संरक्षण के लिए देने का काम नहीं। देखिए निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, जो लोग उस पर लिप्त थे, कई लोग गिरफ्तार किए गए, उन पर कार्रवाई की जा रही है। और निश्चित तौर पर युवाओं का विश्वास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। और निश्चित तौर पर कहीं कोई ऐसी वारदात हुई है, कोई ऐसी कानून व्यवस्था का खनन किया गया है। ठीक है दीपक सोनकर जी, वापस आपका रुख करूंगी, आप पानी पी लीजिए, आप सही से वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे अपने सेंटेंस को, पानी पी लीजिए, मैं आपका रुख वापस करूंगी। आजम खान जी, आजम खान जी, मैं कह रहा हूँ 2017 से 11 पेपर लीक हुए हैं। ठीक है आजम खान जी, एक बार मेरा सवाल सुन लीजिए। आजम खान जी जी ठीक है, आप उनका भी जवाब दीजिएगा, एक बार मेरी सवाल सुन लीजिए। देखिए अब आपकी शीट शेयरिंग पर आ जाते हैं, क्योंकि अब 80 की बात यहां पर हो रही, तो एक बार आपकी शीट शेयरिंग पर भी आ जाते हैं। देखिए 1 सीट जीतने वाली कांग्रेस को आपने 17 सीटें ऑफर की हैं। क्या लग रहा है कुछ हो पाएगा? जिसने केवल 1 सीट जीती उसे आप लोगों ने 17 सीटें ऑफर कर रखी हैं। बस 1 मिनट में इस पे आ रहा हूं। मैं 1 मिनट कहना चाहूंगा, 2017 से 7 साल में 11 पेपर लीक हुए हैं। 11 पेपर लीक इस बात का मतलब प्रमाण है कि इनकी पेपर से संबंधित जो भी सिक्योरिटी है वो बिल्कुल खराब है, इसका कोई भी वो नहीं है। इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि इनकी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। जब पेपरों में केवल नकल कराने की मान्यवर पेपर में आप हाई स्कूल और इंटर के पेपर की नकल को अपने एग्जाम में 11 पेपर लीक से जस्टिफाई करने की कोशिश ना करिए। 11 पेपर लीक ये आपके कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी नाकामी है, और युवा इस बात से आक्रोशित है। युवा इस बात से आक्रोशित है कि आज 7 सालों में एक भी एग्जाम अपने अंजाम पे नहीं पहुंच सका। 7 साल में एक भी एग्जाम अपने अंजाम पे नहीं पहुंच सका।
और जो भर्तियां हुई भी हैं, जिनको प्रमाण पत्र भी बांट दिए गए हैं, उनको देखिए नियुक्तियां ये नहीं जो दी गई। भ्रष्टाचार की जो परीक्षा की, जो नकल माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया गया, जो हमेशा तो से ये कौन लोग हैं? केवल ये ऐसी कौन लोग हैं भर्तियों जो में नकल बड़े माफिया बड़े पे घोटाले कर करने रहे का हैं? काम किया गया, ऐसे ये आप ही ऐसे के लोग युवाओं तो का हैं जो हक नकल ठीक है मारने दीपक का काम सोनकर किया, जी, एक बार हैं। कंप्लीट कर लेने उसको दीजिए। ये दीपक सोनकर जी, विकृत प्लीज एक बार उनका कंप्लीट कर हक लेने मारने दीजिए। का काम किया। आजम खान जी, उनके पास तमाम मुद्दे हैं। आजम खान जी, उनके पास तमाम मुद्दे हैं और उन मुद्दों का वो यूज भी कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या? आप अपना बताइए। तमाम मुद्दे हैं, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, करोड़ों लोग वहां पर दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं, तो इससे अपने आप ही योगी सरकार पर जनता को जो भरोसा है वो दिखता है। आपका क्या? आप बताइए, अपनी चीजें बताइए। 90% जनता परेशान है, जो पीडीए है वो परेशान है, चाहे दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो और नौजवान है, वो सब परेशान है और सब इस बात का इंतजार कर रहा है किसी तरह से चुनाव आए तो इनको चुनाव में सबक सिखाया जा सके। और आए दिन इनकी परेशानियां जो हैं जितनी हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेके तमाम भ्रष्टाचार इनके खुल के सामने आ रहे हैं। आपकी अभी समाजवादी चंडीगढ़ पार्टी मेयर का चुनाव इनके वो पीडीए जो भ्रष्टाचार का समाजवादी बहुत बड़ा पार्टी का प्रमाण है। परिवार एक डेवलपमेंट मिनट, अथॉरिटी है। दीपक जी आ रही हूँ, के प्लीज। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा प्रमाण है, इसलिए ये कहने के लायक नहीं है। ये संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इनके सांसद अनंत हेगड़े कहते हैं कि हमें 400 दीजिए ताकि हम संविधान को बदल सकें, तो ये इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो भाजपा है वो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है और संविधान को नष्ट करना चाहता है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान ही है जो दलितों को अधिकार देता है। दलित आज अधिकार अगर उसे मिले हुए हैं तो वो भारतीय संविधान की वजह से मिले हुए हैं। इसलिए आने वाला चुनाव संविधान बनाम संविधान के रक्षक बनाम संविधान के भक्षक के रूप में होने वाला है और यकीनन जनता संविधान बचाने वालों के साथ खड़ी रहेगी। चलिए ठीक है, दीपक सोनकर जी। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, संविधान के भक्षक और संविधान के रक्षक के जो पीडीए की बात कर रहे हैं, ये पीडीए है क्या? ये पीडीए है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये समाजवादी पार्टी का जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, ये वो है। और ये जो पीडीए की कितने दलितों भाइयों के आपने हितैषी बनने का काम किया। दीपक सोनकर जी, आपको मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगी।